हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है समाजशास्त्र के सिद्धांत। इससे पहले हम समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति का अध्ययन कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्री सिद्धांतों का क्या उपयोग है, यानी इनका महत्व क्या है। तो इसको हमने कुछ बिंदुओं में स्पष्ट किया है, जिसका प्रथम बिंदु है शोध का मार्गदर्शन, और दूसरा बिंदु है उपकल्पनाओं का आधार, तीसरा है आनुभविकता को समझने में सहायक, और चौथा है अवधारणाओं का विश्लेषण, पांचवा पैराडिम निर्माण का आधार, और छठवां है तत्संकलन में उपयोगी। तो इसको हम थोड़ा संक्षिप्त में उल्लेख करने का प्रयास करेंगे। जिसका प्रथम बिंदु है सिद्धांत जो है शोध का मार्गदर्शन करते हैं। एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है शोधार्थियों द्वारा किए जाने वाले शोध कार्यों का मार्गदर्शन करता है। एक शोधार्थी को अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, वह किसी गाड़ी को चलाने वाले नए चालक की तरह होता है। अपने विषय के संबंध में वह साहित्य सर्वेक्षण के माध्यम से पहले से सृजित किए गए सिद्धांतों का अध्ययन करता है और उन्हीं के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में आगे बढ़ता है। दूसरा जो है समाजशास्त्री सिद्धांतों का उपयोग वो है कि सिद्धांत उपकल्पनाओं का आधार होते हैं। उपकल्पना मीन्स हाइपोथेसिस। उपकल्पना सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उपकल्पना किसी भी विषय के प्रति बनाई गई एक काम चलाऊ अवधारणा होती है। यह उपकल्पना शोधार्थी को शोध अवधि में भटकने से बचाती है। सिद्धांत उपकल्पना निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि एक सिद्धांत है अस्थायी श्रमिकों की तुलना में स्थायी श्रमिकों की कार्य स्थिति एवं आवासीय स्थिति अधिक संतोषजनक होती है। तब कार्य संतोष के संबंध में शोधार्थी को एक उपकल्पना मिल जाएगी कि अस्थायी श्रमिकों में स्थायी श्रमिकों की तुलना में कार्य संतोष की दर कम होती है। तीसरा, हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के उपयोग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि आनुभविकता को समझने में जो है सिद्धांत सहायक होते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण आनुभविकता के आधार पर होता है। इसी आनुभविकता के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर किसी भी सामाजिक घटना के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार सिद्धांत का माध्यम से हमें किसी भी समाज में आनुभविक जीवन का पता लगा लेते हैं। इसके बाद चौथा सिद्धांत का उपयोग बताया है कि सिद्धांत अवधारणाओं का विश्लेषण करते हैं कि समाज में कौन कौन सी कॉन्सेप्ट हैं उनका। एक सिद्धांत का निर्माण अनेक अवधारणाओं के आधार पर होता है, अर्थात एक सिद्धांत का संबंध अनेक अवधारणाओं से होता है। जब हम सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो इन अवधारणाओं का स्पष्टीकरण भी हो जाता है। उदाहरण के लिए एक सिद्धांत को लेते हैं कि कार्यरत महिलाओं को भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस सिद्धांत के आधार पर अनेक अवधारणाओं का परिचय सामने आएगा कि जैसे कार्य करने वाली महिलाएं, भूमिका संघर्ष, कार्यालय, परिवार आदि। अब हम समाजशास्त्र के सिद्धांत का पांचवा बिंदु का अध्ययन करेंगे, वो है सिद्धांत पैराडिम निर्माण का आधार है। पैराडिम को हम मॉडल भी कह सकते हैं। मॉडल यानी पैराडिम या तथा सिद्धांत में एक सूक्ष्म अंतर है। सिद्धांत यथार्थता पर आधारित होते हैं और पैराडिम यथार्थता के निकट या समान होता है। सिद्धांत का संबंध एक व्यापक क्षेत्र से होता है। हम इस क्षेत्र के किसी अंश के तत्वों को लेकर पैराडिम का निर्माण कर सकते हैं। और अंत में जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का जो महत्वपूर्ण उपयोग बताया है वो ये है कि सिद्धांत तथ्य संकलन को उपयोगी बनाते हैं। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन क्षेत्र कार्य के अभाव में अपूर्ण है। क्षेत्र कार्य के माध्यम से बहुत से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। प्रारंभ में ये तथ्य अनुपयोगी होते हैं, परंतु किसी समय से जो है तथ्य किसी भी उपकल्पना का आधार बनते हैं। आने वाले समय में ये उपकल्पना किसी समाजशास्त्रीय सिद्धांत को जन्म दे सकती है। इस रूप में जो तथ्यों को जो है उपयोगी बनाने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त भी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के जो हैं कुछ सूक्ष्म जो उपयोग हैं वो भी बताए हैं, जिनमें सातवां बिंदु है समाजशास्त्रीय सिद्धांत समाज वैज्ञानिक के जो है विस्तृत अनुभव को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने में भी महत्वपूर्ण साधन है। आठवां बिंदु बताया है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत न केवल आनुभविक अध्ययनों को निर्देशित करते हैं, अपितु समाजशास्त्र के सैद्धांतिक विकास में भी अपना योगदान देते हैं।
और नवा बिंदु बताया है महत्व का या उपयोग का, वो ये है कि समाजशास्त्र सिद्धांतों के माध्यम से किसी भी समाज के भविष्य का पता लगाने में पर्याप्त सहायता मिलती है। और अंतिम और 10वां बिंदु है कि समाजशास्त्र सिद्धांत सामाजिक समस्याओं को इंगित करते हैं। इससे इन समस्याओं के संबंध में नए जो शोध कार्य वो किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के दोनों ही पक्ष उपयोगी और सार्थक होते हैं। जहाँ व्यावहारिक समाजशास्त्र वर्तमान समाज को समझने में, उसमें व्याप्त समस्याओं को सामने लाने का कार्य करता है, वहीं सैद्धांतिक जो समाजशास्त्र है वो इस प्रकार के अध्ययनों या व्यावहारिक समाजशास्त्र को एक दिशा, अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन देता है।